नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। बीते दिनों फाइनेंस कंपनी के साथ हुए लूटपाट की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है और घटना में संलिप्त 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। रविवार को एसडीपीओ अनिल सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विगत 9 नवंबर को फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस चतुर शाखा के कर्मचारी जीतन साहा से चकाई से लौटने के दौरान बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खोखोखार के पास अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम देते हुए 26,360 रुपए के अलावा मोबाइल, सोने का चेन व बाइक सहित अन्य सामान लूट लिया था। मामले में बेंगाबाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया। बताया गया जांच के दौरान घटना में 4 अपराधियों के शामिल होने की जानकारी मिली थी, जिसमें से 2 अपराधी दीपक कुमार वर्मा और प्रवीण कुमार वर्मा को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि घटना में शामिल एक अन्य अपराधी को संदीप कुमार वर्मा पोक्सो एक्ट के कांड में जमुआ थाना से गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया गया। वहीं एक अपराधी की तलाश अब भी जारी है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के कर्मचारी जीतन शाह दिनांक 9/11/22 को 11:30 बजे दिन में बिहार से माइक्रो फाइनेंस कंपनी का पैसा कलेक्शन कर लौट रहे थे, तो बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खोसोसार के पास 2 मोटरसाइकिल से 3 अपराध कर्मियों द्वारा उनसे 26,360 रुपए और उनका मोबाइल और चांदी का ब्रासलेट और सोने का लॉकेट लूट लिया गया था। इस संबंध में बेंगाबाद थाना में कांड दर्ज करते हुए त्वरित अनुसंधान प्रारंभ की गई और कांड का उद्भेदन किया गया, जिसमें 4 अपराध कर्मियों के संलिप्तता के बात की पुष्टि हुई है। उसमें से 2 अपराध कर्मी दीपक कुमार वर्मा और प्रवीण कुमार वर्मा को कांड में लूटे गए मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया और 2 अपराध कर्मी में से एक अपराध कर्मी संदीप कुमार वर्मा जो दिनांक 11/11/22 को जमुआ थाना के पोक्सो एक्ट में जेल जा चुके हैं और एक अन्य अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हेतु छापामारी जारी है। इसमें एक जो कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको भी बरामदगी हुई है और उनके द्वारा जो कांड में प्रयुक्त मोबाइल जो है 2 मोबाइल की भी बरामदगी हुई है। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर झारखंड निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार रविवार को अधिकारियों द्वारा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको, पुलिस उपाधीक्षक संजय राणा, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। अधिकारियों ने गिरिडीह +2 हाई स्कूल, अब्दुल कयूम विद्यालय, कैंडी क्रॉस स्कूल सहित विभिन्न बूथों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मतदान केंद्रों में जो भी कमियां पाई गई उसे नोट किया गया। इस संबंध में एसडीएम श्री खलको ने बताया कि झारखंड निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार नगर निगम चुनाव को लेकर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बूथों की बारीकी से निरीक्षण किया गया है। आगामी जो नगर निगम के निर्वाचन संपन्न कराने उसके आलोक में स्टेट इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शंस थे। हम लोग यहाँ बेसिक फिजिकल वेरिफिकेशन और बूथ्स के लिए पूरी टीम निकली है, जिसमें एसडीपीओ साहब हैं, डीएसपी हेडक्वार्टर साहब हैं, हमारे संबंधित थाना प्रभारी भी टाउन के साथ में हैं। सारे लोकेशंस को देख रहे हैं। लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स के बारे में बारीकियों से देखा जा रहा है और इसके बारे में जो भी हमारा फीडबैक होगा वो हम स्टेट इलेक्शन कमीशन को थ्रू डीसी सर अवगत कराएंगे। अभी 6 से 7 बूथों का अभी निरीक्षण शुरू भी हुआ है और आज दिन में हमारा प्लान है कि हम टाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी बूथ्स को फिजिकली एक बार मैप कर लें, देख लें। बस स्टैंड के नीचे स्थित सीआरपीएफ कैंप से योगीटार तक लगभग 3 किलोमीटर तक बनने वाली सड़क का चौड़ीकरण व पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, जिसका शिलान्यास रविवार को सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने किया। लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण आजाद नगर होते हुए योगीटार तक किया जाएगा। मौके पर विधायक श्री सोनू ने कहा कि इस सड़क के बन जाने से लोगों को जमुआ कोडरमा जाने में काफी सहूलियत होगी। कहा कि विधायक बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने इसी सड़क का सर्वे कराया था, जिसे आज धरातल पर उतारा जा रहा है। मौके पर संविदा कुणाल सिंह, विद्याभूषण सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अजित कुमार, पप्पू, रॉकी सिंह, अभय सिंह, राकेश रंजन, सहनवाज अंसारी, अशोक रजक सहित कई लोग उपस्थित थे।
आज इस सड़क का कार्य शुभारंभ करते हुए मुझको भी बड़ी खुशी है, खास करके इसलिए कि मैंने भी अपने होश में या अपनी याद में इस सड़क में कभी कोई काम होते देखा नहीं। ये सड़क PWD स्पेसिफिकेशन की बनेगी और अच्छी सड़क बनेगी। 5 करोड़ 51 लाख की लागत से बनने वाली यह सड़क जो 8 मीटर चौड़ी होगी, 5.5 मीटर का गैरेज में होगा और बाकी का फ्लैंक होगा। तो मेरा आपके माध्यम से तमाम जनता से अपील है कि इस सड़क को 8 मीटर की चौड़ाई में बनने दें, जिससे कि राज्य सरकार की इस योजना का लाभ लोगों को मिल सकेगा। सड़क अगर सकरी हो गई, पतली सड़क बन गई तो फिर लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो हम बस यही आपसे कहना चाहेंगे कि सब लोग सहयोग करें और एक बेहतर सड़क बने, जिससे कि यहाँ से कनेक्टिविटी आसान हो सके और इसको पचम्बा रोड के पैरेलल हम लोग यूज कर सकें। चलिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं। ये सड़क कहाँ से कहाँ तक? ये CRPF कैंप से लेकर आपका वो डुमरी मोड़, जदाडी में डुमरी मोड़ को कनेक्ट कर रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के तहत रविवार को भंडारीडीह में विधिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधिक जानकारी के साथ सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान आवास, शौचालय, राशन कार्ड, विकलांग, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, पारिवारिक लाभ आदि के बारे में लोगों को बताया गया। मौके पर अधिवक्ता विपिन यादव ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आपके मामलों को हल करने की कोशिश की जाएगी और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आपको निःशुल्क अधिवक्ता भी उपलब्ध कराया जाता है। वहीं अधिवक्ता गीतेश चंद्र ने बताया कि किस तरह से आज साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर लोगों में कानून की जानकारी होनी चाहिए व सरकार के विभिन्न लाभ के बारे में भी बताया गया। वहीं अजीत कुमार पप्पू और आजाद खान ने कहा कि इस कैंप से लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में मंच संचालन दिलीप कुमार PLB के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में अन्य कार्यकर्ताओं में जिलानी बानो, शालिनी प्रिया, रंजना सिन्हा, सुनीता यादव, प्रदीप कुमार, संतोष कुमार के साथ अजीत कुमार पप्पू, आजाद खान, मोहम्मद नाजिल महमूद, अली खान लड्डू सहित कई लोग उपस्थित थे। प्राधिकार गिरिडीह की तरफ से आए हुए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार का लगातार कार्यक्रम चलता रहता है कि लोगों को सस्ता न्याय और विधिक सहायता कैसे मिले और विधिक जागरूकता कैसे हो। तो इसी में समय समय पर अलग अलग कैंपेन चलता रहता है। अभी हमारा जो कैंपेन आदरणीय झालसा के द्वारा दिया गया था, जो 31 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक चलना था, इसमें था सरकार आपके द्वार और आपका क्या हक है। इसी के ये में हम लोग पूरे प्रखंड में गए हम लोग, और लगभग हम लोगों का 252 से ज़्यादा हम लोगों का कैंप हुआ। और जो सहायता है इसमें हम लोग कानूनी सहायता और कानूनी जागरूकता के साथ साथ जो सरकार के कल्याणकारी योजना है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, इन सारे मामलों में भी हम लोग ब्रीच का काम करते हैं। ये काम तो होता है सरकार का, लेकिन हमारे इसके लिए PLB बहाल हैं, जो सारी अगर कोई आवेदन नहीं भर पाते हैं, कुछ उसमें कमी रह गई है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड वगैरह में, या अन्य भी जो सरकार के जन उपयोगी जो चलाए जा रहे हैं सहायता, उसमें ये लोग मिल करके उसका सहायता करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों का भी जेल में भी कैंप चल रहा था कि जेल में कितने कैदी हैं, उनका पूरा डिटेल लेकर के कि कोई विधिक सहायता से वंचित तो नहीं है, घर में बात हो पा रहा है कि नहीं, अपने अधिवक्ता रख पा रहे हैं कि नहीं, या कोई सज़ा से ज़्यादा तो जेल में नहीं रह गए हैं। इस तरह से पूरा डाटा एक कलेक्ट किया गया है। उस डाटा को हमारे आदरणीय सचिव महोदय और हमारे जो प्रधान जज साहब हैं वो लेकर के सरकार को रिकमेंड करेंगे कि अगर कोई ऐसे हैं जो अधिक वृद्ध हैं या जिनका सज़ा कुछ आधा सज़ा काट लिए हैं, तो उनको कैसे बेल का लाभ मिले, कैसे फरलो मिले, कैसे उसको उनको पैरोल पे छोड़ा जाए। इन सारे चीज़ पे हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, जिसका समापन कल होगा। इसी में हमारे PLB लोग इस मोहल्ले भंडारीडीह में भी आए हुए थे कार्यक्रम करने के लिए, तो आज हम लोग समापन में आए हैं। समापन में भी हम लोगों का 2 कार्यक्रम है, एक तो विधिक सहायता और दूसरा हम लोग अभी जैसे कि हमारे अजीत जी के सहयोग से ब्लॉक से भी बुला लिया गया है, जिन्होंने जो वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन का बनाते हैं, उनको ऑन द स्पॉट अभी फॉर्म भरा जाएगा। और कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन सरकार का हम भी अंग है, विसूत्री के हम सदस्य भी हैं, इसलिए सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका भी एक हम अंग है, एक भाग है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और जगह जगह पर कैंप लग रही है और लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। अभी देखा गया कि इससे पहले क्या था कि सर बहुत माने जिसका घर 15 किलो 20 किलोमीटर ब्लॉक से दूर था, वो 4 बार 5 बार घूम के आता। आज BDO साहब
वहाँ पर चला गए हैं, तो कलर साहब वहाँ चला गया, कर्मचारी वहाँ चला गए, इस तरह का कार्यक्रम वो लोगों को घूमना पड़ता था और कार्य नहीं हो सकता था। इसी के लिए सरकार एक योजना निकाली और इस योजना के तहत आपके द्वार में के कार्यक्रम को चलाया गया और इस कार्यक्रम को चलने से लोगों को फायदा भी हुआ। इसी के तहत आज भंडारीडीह में लगाया गया है कैंप कि जिसका नहीं बना, जो बचा हुआ है, बहुत से ऐसे बुजुर्ग लोग देख रहे हैं कि जिसका काम नहीं हुआ है, उसको यहाँ पर हमको बताया गया कि आज़ाद खान के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जिसका छूटा हुआ मेरे पास आते हैं। ये भी समाज सेवी है, विधायक का प्रतिनिधि भी है, इन्होंने लोग भी हमको बोले कि नहीं, आपको एगो कार्यक्रम रखना चाहिए था। तो कोर्ट के द्वारा भी हमको विपिन जी और सबके द्वारा बहुत सहयोग मिला। ये लोग बोले कि नहीं, अच्छा काम हो रहा है, तो हम लोग भी आपके द्वारा आपके सरकार के कार्यक्रम में आपके हम भी भागीदार बनेंगे और इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। ब्लॉक से भी आए हुए हैं नकुल जी, जो विधवा पेंशन सब देखते हैं, वो भी यहीं पर बैठे बैठे जिसका जरूरत का चीज़ है उसको करेंगे। राशन का जिसका ऑनलाइन किया हुआ उसका भी हम लोग देखेंगे और सारे जिसको निपटारा करना है उसको निपटारा। महिला और जेंट्स का कहना था कि साइड में कैंप लग रहा है, मोहल्ला में बहुत सारे नहीं जा सक रहे हैं, इसलिए लोग बोला कि यहाँ पर लगता तो ज़्यादा हम लोग को फायदा होगा, इसीलिए हम बोल करके यहाँ पर कैंप को लगवाएं ताकि लोगों को सुविधा मिले और ऑन द स्पॉट काम हो। फॉर्म भरा जाता है, काम होता नहीं है। फॉर्म भराता है उसके बाद काम होता है ना, 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना। अभी बहुत से यहाँ पर आदमी है जो कि फॉर्म भर के भी ये लोग बैठा हुआ मगर काम नहीं हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि न काम ऑन द स्पॉट कीजिए तो अच्छा रहेगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सदर प्रखंड के तेलोडी पंचायत में शिविर लगाया गया। शिविर में हेमंत सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं को पाने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ रही। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में गांडी विधानसभा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद शामिल हुए। इस दौरान मुखिया सबीर आलम ने तत्परता दिखाते हुए जरूरतमंद लाभुकों को ऑन द स्पॉट योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया। मौके पर विधायक सरफराज अहमद ने सभी लोगों को बढ़ चढ़कर सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए बात कही। शिविर में मुख्य रूप से जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि अनवर अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, प्रमुख पूनम देवी, निवर्तमान मुखिया रिजवान खातून, पंचायत समिति सदस्य एवं वार्ड प्रतिनिधि उपस्थित थे। दुकान खोलना चाहता है वो फॉर्म भरे, अपना अकाउंट नंबर और वो आधार जमा करे और उसको सैंक्शन हो जाएगा, उसके मोबाइल में आ जाएगा आपका और वो अपना रोजगार धंधा कर सकता है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं इस सरकार की है, जो हर पंचायत में पहले क्या था कि बेचारे को इनको प्रखंड में जाना पड़ता था वीडियो साहब से मिलने, सीओ साहब से मिलने, अपना दाखिल खारिज कराने के लिए, और बेचारे घूम घाम के शाम को घर आता था, कभी कोई अधिकारी मिला कभी नहीं मिला। तो ये सरकार ने तय किया कि नहीं, अब सरकार ही जाएगी गाँव में, मतलब आपके द्वार पर, और जिनका जो काम है वहीं बैठ कर निष्पादन उसका होगा। और ये नहीं है कि आज जो किसी कारण नहीं आ सका इस कैंप में, बीमार पड़ गया, डॉक्टर के यहाँ चला गया, तो वो दूसरे कैंप में भी जा करके अपना काम करा सकते हैं। इस पंचायत का नहीं, दूसरे जगह में जा सकता है। और उसके बाद भी ये प्रोग्राम चालू रहेगा, बंद नहीं रहेगा। अगर कोई यहाँ नहीं आ सका तो विजय साहब के यहाँ 14 के बाद पंचायत सचिवालय तेलोडी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो है सभी विभागों का कैंप लगाया गया, जिसमें हजारों ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याओं का जो है आवेदन दिया है और जिस पर कई आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निष्पादन भी किया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अधिकतर जो है प्रधानमंत्री आवास के लिए और पेंशन के लिए जो भी लोग थे, और जो अभी आप सावित्रीबाई फुले जो किशोरी समृद्धि योजना है, इसमें 8वीं से 12वीं कक्षा तक किशोरियों को जो है तो सरकार द्वारा सहायता राशि प्राप्त दी जाएगी। तो इसके लिए काफ़ी संख्या में लोग आए और भी जितने भी राशन कार्ड से संबंधित जो योजनाएं हैं, जैसे अभी मैं आपके माध्यम से मैं उन लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि जो भी तेलोडी पंचायत के हैं या कहीं भी किसी भी पंचायत के वासी हों, जो राशन कार्ड में जिनका आधार सीडिंग नहीं हुआ है वो जल्द से जल्द करवा लें। अगर आधार सीडिंग वो नहीं करवाते हैं तो वो कार्ड में उनका नाम स्वतः समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा। और अगर कहीं परिवार का मुखिया का नाम ही आधार सीडिंग नहीं हुआ है तो वो कार्ड ही बंद हो जाएगा।
तो वो 2 दिनों के अंदर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क करते हुए या ऑनलाइन के माध्यम से अपना आधार सीडिंग करवा लें। और मैं तमाम मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं और तमाम जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को और हमारे माननीय विधायक डॉक्टर सफवाद साहब को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर के हमारे लोगों की जो जन समस्याओं को सुना और उनका निष्पादन करने हेतु मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। तीसरे प्रखंड के सिंह मार्केट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धनबाद के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि भाजपा दोहरी नीति की राजनीति करती है और आम जनों को बरगलाती है। यहाँ की जनता 2024 के चुनाव के बाद 15 साल तक भाजपा को सत्ता में नहीं आने देगी। हेमंत सरकार को हटाने का जो सपना भाजपा देख रही है वह सपना ही बनकर रह जाएगा। पूरे झारखंड के आदिवासी, दलित सभी लोग 90% एकजुट हो गए हैं। मौके पर माले नेता मंटू शर्मा, लालू राय, मुन्ना गुप्ता, छोटी यादव, मन्नू यादव, विजय यादव सहित कई माले कार्यकर्ता मौजूद थे। 80 साल 90 साल के वृद्धा विधवा को जब यहाँ पेंशन नहीं मिल रहा था, 55 साल से बंद था, जिसको हम लोगों ने लड़ करके प्रखंड मुख्यालय में तमाम वृद्धा को, विधवाओं को पेंशन दिलाने का काम किए। जब अपना खुदाई बांध के लोगों को पेंशन ही नहीं दिला पाते हैं तो ये लोगों को क्या दिलाएंगे। इसलिए हेमंत सरकार के खिलाफ में और ये सरकार हटाने का जो सपना देख रहा है, अब जो है भारतीय जनता पार्टी अभी जो है 15 साल तक झारखंड में वो सपना देखेगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सत्ता बनाने का सपना सब देखना बंद करे। पूरे झारखंड के अकलियत, दलित, बैकवर्ड, आदिवासी आज जो है सो 90% जनता आज हम लोग जो है सो एकजुट है। और हेमंत सरकार ने जो ऐतिहासिक काम किया, चाहे वो पारा शिक्षकों को एक सम्मानजनक मानदेय देने का बात हो, अस्थायी करने का बात हो, आंगनबाड़ी सेविका का बात हो या रोजगार की बात हो, और सबसे बड़ा बात जो है यहाँ पर जो हम लोगों को लंबे समय से मांग था कि 27% आरक्षण ओबीसी को, और यहाँ पर जो है सो 1932 का खतियान आधारित नीति जो हमारे विधायक विनोद सिंह ने भी कल उस खतियान में एक संशोधन दिया कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के नौकरी में 1932 के आधार पर नियोजन नीति बनाया जाए, और जो 1932 के आधार पर 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का नौकरी झारखंडियों को मिलेगा। ये संशोधन को झारखंड सरकार ने, हेमंत सरकार ने स्वीकार भी किया है। लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये संशोधन और इस तरह का मांग नहीं किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में खेला है कि वो केंद्र में 9वीं अनुसूची में जो अब केंद्र को पास करके जो स्थानीय नीति और जो ओबीसी की नीति को लागू करती है कि नहीं तो अभी झारखंड में जो 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए हैं, यदि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले ये नीति लागू नहीं हुआ तो इस बार भाजपा का सुपड़ा पूरे झारखंड में साफ होगा। और जहां तक ये जन आक्रोश रैली है, तीसरी की जनता ने पूरे तरह से नकार दिया। हम लोग के जो 20 सितंबर की रैली था उसका 40% भी इन लोग जमा नहीं कर पाए। इसलिए बाबूलाल मरांडी को धनबाद की जनता 2024 में सबक सिखाएगी।